हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में सरकारी पर अन्य सभी एफएलएन कक्षाओं की वीडियो हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय हिंदी में पाठ 10 नीति के दोहे की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। आप अगले और पिछले पाठ की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पाठ 10 नीति के दोहे। बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न 1, जो तो को काटा बुवे काव्य पंक्ति किसकी है? कबीर। विद्या धन उधम बिना पंक्ति के आधार पर विद्या धन कैसे प्राप्त होता है? मेहनत करने से। प्रश्न 3 है, कविता के अनुसार बार बार अभ्यास करने से कौन ज्ञानी हो जाता है? मूर्ख। कंचन तजत न कोय पंक्ति में रेखांकित शब्द के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? सोना। प्रश्न 5 है, पाठ में तुम्हें शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो यहाँ पर तो को। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको। प्रश्न 6, कवि के अनुसार मीठे वचन से सांप को वश में किया जा सकता है। खीरे को सिर की तरफ से काटने की बात कही गई है। साच बराबर तप नहीं में साच का अर्थ सत्य है। तुलसीदास जी के अनुसार गंदे स्थान पर पड़े होने पर भी सोना अपनी मूल्यता नहीं खोता। प्रश्न 10, बुरा जो देखन मैं चला पंक्ति में देखन शब्द का प्रयोग ढूंढने के लिए किया गया है। अति लघुत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पर एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। प्रश्न 11, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप पंक्ति में आप किसे कहा गया है? ईश्वर को या भगवान को। सिर शब्द में हिंदी मानक रूप लिखिए। पत्थर या शिला। बोला क्रिया शब्द से एक वाक्य बनाइए तथा उसमें आई सहायक क्रिया को भी रेखांकित कीजिए। तो वह बोल रहा है, यहाँ पर सहायक क्रिया है रहा है। प्रश्न 14, कोयल और कौवे में किसकी आवाज़ मधुर होती है? कोयल की। अब आगे देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 15, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखिए। यहाँ पर पहला है लोन का अर्थ है नमक। यद्यपि यद्यपि। रस्सरी रस्सी कागा के लिए कौआ। प्रश्न 16 है, आपको फूल क्यों अच्छे लगते हैं? आपकी पसंद के किन्हीं दो फूलों के विषय में दो दो पंक्तियाँ लिखिए। उत्तर, मुझे फूल रंग और खुशबू के कारण अच्छे लगते हैं। गुलाब, यह कई रंगों का होता है, इससे इत्र बनता है। गेंदा, गेंदे के फूल से सजावट करते हैं, इससे माला बनाते हैं। प्रश्न 17 है, हमें हमेशा अभ्यास क्यों करते रहना चाहिए? हमें किसी भी कार्य को निपुणता से सीखने के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए। अब प्रश्न 18 है, दिए गए विशेषण शब्दों को उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्दों में परिवर्तित कीजिए। विशेषण है यहाँ मीठा, संज्ञा शब्द है मिठाई। बुरा का बुराई, खट्टा का खटाई, अच्छा का अच्छाई, तरुण का तरुणाई। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है यहाँ। पाठ 10 नीति के दोहे में दिए संत कबीर के किन्हीं दो दोहों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो हमने यहाँ पहले लिखा है, सच्चाई के बराबर कोई तपस्या नहीं है, झूठ के बराबर कोई पाप कर्म नहीं है। जिसके हृदय में सच्चाई है उसी के हृदय में भगवान निवास करते हैं। अब जो बुरा जो देखन मैं चला वाला दोहा है। दूसरा, हमें दूसरों में बुराई देखने से पहले खुद के भीतर झांकना चाहिए और अपनी कमियों को पहचानना चाहिए। अब आगे प्रश्न 20 है, मीठे वचन बोलने पर हमारे जीवन में क्या क्या लाभ होते हैं? जब हम मीठी बानी बोलते हैं तो उसका प्रभाव चमत्कारी होता है। इसे सुनने वाले की आत्मा तृप्त हो जाती है और मन प्रसन्न हो जाता है। उसके मन से क्रोध और घृणा के भाव भी नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही हमारे जीवन में आनंद व हमारा मन भी प्रसन्न हो जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार आपके इस पाठ की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप अगले और पिछले पाठ की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और कमेंट में अपने ज़िले का नाम भी ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।